हेलो स्टूडेंट्स, 10 सिलेक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम बहुत अच्छी से बेहतरीन एक मैपिंग की सीरीज कर रहे हैं आपके साथ। और इस मैपिंग की सीरीज में जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमने कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको बोला था कि इसमें हम हिमालय जो है वो बिल्कुल सेपरेट पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है और अक्सर उससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस लेक्चर को अपना स्टार्ट करते हैं, और वीडियो एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कुछ मेजर फिजिकल डिवीजन होता है इंडिया का, वो किस तरह से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको माउंटेन दिख जाएगा हिमालय का, फिर आपको नदर्न प्लेन्स दिखते हैं, देन वी हैव अ पेनिनसुलर प्लेट्यू, देन द इंडियन डेजर्ट, देन कोस्टल प्लेन्स एंड देन आइसलैंड्स। देख लेते हैं किस तरह से मैप में। ये देखिए आपको हिमालय की रेंज दिख रही है यहाँ पर, पूरी हिमालय की रेंज है। देन उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड्स देखने के लिए मिलते हैं, ये गैंगेटिक प्लेन्स है। ये हमारे दक्कन के पठार हैं, ये आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। ये हमारा डेजर्ट का एरिया होता है। इस तरह से फिजिकल फीचर्स जो होते हैं हमारे इंडिया में, इस तरह से हमने इसको डिवाइड करके रखा है। आइसलैंड्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड और यहाँ पर लक्षद्वीप आइसलैंड देखने के लिए मिलेगा, जो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था। आगे बात कर लेते हैं हिमालय की। तो अगर मैं हिमालय की बात करूंगी तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इंक्लूड्स द हिमालयाज पूर्वांचल एंड देयर एक्सटेंशन अराकन योमा। ये याद रखना है, म्यांमार में हिमालय को की जो भी श्रृंखला जा रही है उसको अराकन योमा कहा जा रहा है। और अंडमान निकोबार आइसलैंड तक भी कभी ना कभी ये पहला हुआ था, लेकिन हम इसको अंडमान और निकोबार को आज आइसलैंड ही कंसीडर करते हैं। तो बहुत बड़ा था और इसी वजह से हिमालय को थर्ड पोल ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे यंगेस्ट है, बहुत रिसेंट में बना हुआ है, सबसे यंगेस्ट है एंड हाईली अनस्टेबल लैंड मास ऑफ इंडिया है। स्टेबल कभी नहीं रहता है। इसकी हाइट आपको पता होगा धीरे धीरे करके बढ़ रही है। हम ये नहीं कह सकते कि हाइट पर जाकर ये रुक गया है, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे ये बढ़ रही है। तो इसलिए क्या हम बोल रहे हैं, इसको अनस्टेबल है। यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट पूरे समय होते रहते हैं, इसलिए आपने सुना होगा हिमस्खलन होता है, भूस्खलन होता है। उस वजह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं। आपने बद्रीनाथ में एक घटना सुनी होगी, हम केदारनाथ में हमेशा घटना सुनते हैं। तो ये चीजें किसके कारण हो रही है, एक प्लेट टेक्टोनिक जो होता है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं होता रहता है पूरे समय, इसलिए होता है। ठीक है, अब अगर मैं हिमालय के डिवीजन की बात करूंगी तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह से डिवाइडिंग रेंज में देखने के लिए मिलेगा। एक फर्स्ट रेंज जो होती है, जो आउटर हिमालय की होती है, उसको हम शिवालिक बोलते हैं। उसके बाद एक लेसर हिमालय मिडिल रेंज में आता है। देन वी हैव अ ग्रेटर हिमालय। उसके बाद तिब्बतन के साइड जो हिमालय पहुंचता है उसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, और ईस्टर्न में जो आता है पूर्वांचल, उसे हम कहते हैं। मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ, देख लीजिए। यहाँ से इस तरह से आपको पूरा डिवाइडेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर रेंज अगर मैं बताऊं तो काराकोरम सबसे ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देखिए आपको लद्दाख दिख रहा है। उसके बाद आपको जस्कर रेंज देखने के लिए मिलेगी। ये हमारा ग्रेट हिमालय का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग चीजें, देखिए बारालाचा हम दर्रे भी बताएंगे आपको, है ना, पासेस भी बताएंगे। फिर यहाँ पर आपको पीर पंजाल रेंज देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको शिवालिक रेंज देखने के लिए मिल गई है ना। तो हम इसको बोल सकते हैं, हमने नीचे से ऊपर स्टार्ट किया है, शिवालिक रेंज है, पीर पंजाल है, जस्कर है, काराकोरम है, ऐसे आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको नदियां पढ़ाया है ऑलरेडी। अगर आपने हमारी रिवर की सीरीज नहीं देखी है तो आप एक बार जाकर उसको भी देखिए, उसमें आपको पता चलेगा। हमने इंडस के बारे में पढ़ा था, कहाँ से निकलती है, हमने झेलम के बारे में पढ़ा, हमने चिनाब, हमने रावी, हमने सतलज, इनके बारे में भी पढ़ा था। उसके बाद हमने यहाँ से गंगा और यमुना रिवर के बारे में भी पढ़ा है, वो भी आप लोग एक बार जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हिमालय रेंजेस की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बोला है कि यहाँ पर बहुत सारे पैरेलल और कन्वर्जिंग रेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ये एक डिसेक्टेड टोपोग्राफी कहीं ना कहीं शो करता है, क्योंकि डीप वैलीज क्रिएट करता है। आपने देखा होगा हिमालय का स्ट्रक्चर एक सा नहीं है, कहीं एकदम से डीप वैली देखने के लिए मिलेगा, कहीं एकदम से बहुत ऊंचा देखने के लिए मिलेगा। तो डिसेक्टेड टोपोग्राफी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसका सदर्न स्लोप जो है वो स्टीप ग्रेडियंट है, मतलब एकदम से नीचे गिरता हुआ आपको दिखेगा सदर्न स्लोप इसका। ठीक है, अगर मैं हिमालय की बात करूं तो वो केवल इंडिया में नहीं आता है, वो नेपाल भूटान के पोर्शन में भी आता है, तिब्बत में भी आता है, जो मैंने आपको ट्रांस हिमालयन बोला है। ठीक है, कुछ इसका वेस्टर्न पोर्शन है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक भी लाई करता है। ठीक, जो हिमालयस है
वो तिब्बत और गंगा प्लेन का सक्सेशन है और यहाँ पे अब 3 पैरेलल रेंजेस बनाता है। इसी के साथ मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने शिवालिक रेंज की बात करना है, जो कि आउटर हिमालय कहलाता है। ये कहाँ लोकेटेड है, तो ग्रेट प्लेन्स और लेसर हिमालय के बीच लोकेटेड है। पूछा जाता है कि शिवालिक रेंज कहाँ लोकेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेट प्लेन्स और लेसर हिमालय के बीच में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ जो एल्टीट्यूड है वो वेरी करता है 600 टू 1500 मीटर्स यहाँ पर है, वेरीज करता है। कहीं आपको 600 देखने मिलेगा, कहीं आपको 1500 देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूंगी तो आपको यहाँ पर एक पोतवार प्लेट्यू देखने के लिए मिल जाएगा और ब्रह्मपुत्र वैली देखने के लिए आप मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा कि ब्रह्मपुत्र इंडिया में कहाँ से एंटर करती है और इसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर और बात करते हैं शिवालय रेंज की, तो ये आपको शिवालिक रेंज जो बेसिकली हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के पास में देखने के लिए मिल सकती है। ठीक, और यहाँ पर अगर मैं रिवर की बात करूंगी तो एक वैली क्रिएट करेगी, तीस्ता रिवर और रैदक रिवर यहाँ पर एक वैली क्रिएट करने की कोशिश करती है। आगे बात कर लेते हैं शिवालिक रेंज की ही। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं ये नेपाल को भी कवर करता है और थिक फॉरेस्ट भी बनाता है। ठीक है, अगर मैं फॉरेस्ट कवर की बात करूंगी तो वो डिक्रीज होता है टूवर्ड वेस्ट फ्रॉम नेपाल। नेपाल से जैसे ही हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो फॉरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है ना, और यहाँ पर कुछ अलग अलग चीजें भी आप लोग को देखने के लिए मिलेंगी। आपको यहाँ पर वैलीज देखने के लिए मिल जाएंगी जो कहीं ना कहीं इन्हीं हिमालय का पार्ट होता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर आपको ये रावलपिंडी पाकिस्तान का पोर्शन है, जम्मू, ये इस तरह से आपको देखने के लिए शिवालिक रेंज देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर शिवालिक रेंज को डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना जाता है, ये क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। जम्मू में हम इसे जम्मू हिल्स कहते हैं। अगर हम दाफला, मिरी, अबोर और मिशमी हिल्स की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर इसको मिशमी के नाम से जाना जाता है क्योंकि मिशमी ट्राइब भी रहती है, मैंने आपको पढ़ाया है। फिर अगर हम उत्तराखंड की ओर मूव करेंगे तो वहां पर इसको ढंगरंग और दुंधवा रेंज भी कहा जाता है। दुधवा रेंज जो हमने पढ़ा है। नेपाल में हम पहुंचते हैं तो इसको चुरिया घाट भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया अलग अलग वैलीज और डून्स का निर्माण होता है। तो डून्स, जैसे कि ये डून्स कैसे हैं, हम इसको ऐसा याद कर सकते हैं, हमने पढ़ा है देहरादून, तो ये कहाँ पर है आपको याद आना चाहिए, हिमालय रेंज में ही कहीं ना कहीं देहरादून हमने पढ़ा है। तो डून्स का निर्माण शिवालिक रेंज में होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है अलग अलग चीजों का, सैंड, स्टोन, सिल्ट, ग्रेवल, डेब्रिस, ये सब मिलकर कहीं ना कहीं शिवालिक रेंज का गठन करती हैं और इसी के कारण से यहाँ पर कुछ टेम्पररी लेक्स बन जाते थे जिन्हें हम क्या कहते हैं, डून्स कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये टेम्पररी लेक्स जो होते हैं वो और ज्यादा इनमें सैंड, स्टोन, सिल्ट, ग्रेवल, डेब्रिस इकट्ठा होने लगता है और ये जो लेक्स है वो और बड़े होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर ये टेम्पररी से बाय द टाइम परमानेंट भी होने लगते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे डून्स कहलाते हैं। ठीक है, अब बेसिकली अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि रेत वेत आई और गड्ढा बना लिया तो हम उसको डून कहने लगे, नहीं। अब इसमें रिवर्स आती हैं। रिवर्स हमने बहुत सारी हिमालय से फ्लोइंग रिवर्स बहुत सारी पढ़ी हैं। तो हिमालय से जो भी नदियां आएंगी वो इन गड्ढों में से पानी होता हुआ इनसे जाएगा तो वो एक डून वैली का निर्माण कर देती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया देहरादून इन उत्तराखंड, मैंने अभी आपको याद कराया है ना। इसी के साथ आपको और भी पाटली कोठरी देखने के लिए मिलेगी, चुंबी देखने के लिए मिलेगी, कैरदा देखने के लिए मिलेगा। ये अलग अलग आपको डून्स यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर हम मिडिल की बात कर लेते हैं, लेसर हिमालय की बात कर लेते हैं, जो कि आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, शिवालिक इन साउथ एंड ग्रेटर हिमालय इन नॉर्थ, उनके बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। आप पहले वाले मैप अगर ओपन करके देखेंगे तो आपको शिवालिक और ग्रेटर हिमालय के बीच में लेसर हिमालय देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ये बोथ रेंजेस में रन करता है ऑलमोस्ट और इसको हम हिमाचल और लोअर हिमालय कहते हैं। अब इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो 60 टू 82 किलोमीटर आपको देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पर एलिवेशन भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये भी स्टीप है और बेयर सदर्न स्लोप है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा, जैसे कि हमने इसके पहले वाले में पढ़ा था कि सदर्न में स्लोप ज्यादा है, वैसा इसमें उतना ज्यादा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जगह आपको, जैसे कि मसूरी इसी में बसा हुआ है ना, नाग तिब्बा रेंजेस इसी में बसी हुई है, महाभारत लेक जो है वो भी नेपाल का,
वो भी इसी सीरीज में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। रिवर्स हैं ईस्ट ऑफ कोसी रिवर, सप्तकोशी, सिक्किम, भूटान, मेरी, ये सब हिल्स का आपको देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं फेमस जगह की बात करूं तो रिजॉर्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि शिमला हो गया, मसूरी तो आपको पता ही है जहां पर यूपीएससी वाले बहुत जाते हैं ना, नैनीताल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, दार्जिलिंग देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, मिडिल हिमालय में देखने के लिए मिलेगा। इसे भी अलग अलग नाम से जानते हैं, लेसर हिमालय को। इसकी रेंजेस हम पहले देख लेते हैं। एक पीर पंजाल रेंज आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने के लिए मिलेगी। फिर एक इसकी धौलाधर रेंज देखने के लिए मिलेगी, जो हिमाचल प्रदेश में है। फिर इसके बाद एक मसूरी रेंज या नाग तीबा रेंज उत्तराखंड में, और महाभारत लेक आपको नेपाल में देखने के लिए मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना है आपको ये सारी चीजें। पीर पंजाल रेंज जो हमने बात करी, जो कश्मीर में है, वो लॉन्गेस्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है। यहां से एक्सटेंड होता है झेलम नदी का, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, और अपर व्यास नदी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये मोस्टली वॉल्केनिक रॉक्स से बनी हुई है। उसके बाद पीर पंजाल में आपको पासेस देखने के लिए मिलेंगे। हमने पीर पंजाल पास के बारे में पढ़ा है। पीर पंजाल वैसे भी चर्चा में बहुत ज्यादा रहा है ना। उसके बाद यहाँ पर और बिदिल पास आपको देखने के लिए मिल जाएगा, गोलाबघर पास देखने के लिए मिल जाएगा, बनिहाल पास देखने के लिए मिल जाएगा। जो बनिहाल पास है वो यूज्ड करते थे जम्मू एंड श्रीनगर हाईवे के लिए, वहां के लिए किया जाता था, ठीक है। झेलम, चिनाब, मैंने इन नदियों के बारे में भी बताया है जो इस रेंज को कट करते हुए आती हैं, ठीक है। किशन गंगा जो है वो भी इसको कट करते हुए आती है। यहाँ पर आपको धौलाधर रेंज पीर पंजाल से ही आगे बढ़ जाती है, उसको कंटिन्यू करती है। ये डलहौजी यस पास कहाँ से होती है, डलहौजी से, धर्मशाला से और शिमला से। कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइएगा धर्मशाला किसका निवास स्थान है अभी के समय पर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। अब देख लीजिए, ये देखिए मैंने आपको बता दिया है कि पीर पंजाल रेंज है, ये श्रीनगर है, गुलमर्ग आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए किशन गंगा इसको काट रही है, झेलम नदी, चिनाब, रावी, ये नदियां इसको कहीं ना कहीं काटने का काम कर रही हैं। अब हम इंपॉर्टेंट वैलीज, मैंने आपको बताया था कि हिमालय में आपको वैलीज और डून्स बहुत देखने के लिए मिलेंगे, तो यहाँ पर वैलीज कुछ बनती हैं। अगर हम बात कर लेते हैं तो पीर पंजाल और जस्कर रेंज जो है यहाँ पर मेन हिमालय की है। यहाँ पर ये एक वैली क्रिएट करती है, कश्मीर वैली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं कुछ एल्यूवियल अपने साथ लेकर आती है ना, और ग्लेशियर डिपॉजिट्स इसमें बहुत ज्यादा होता है। झेलम रिवर जो होती है वो मियांडर्स बनाती है थ्रू द डीप डिपॉजिट्स, ठीक है ना। तो मियांडर्स क्या होते हैं, जब नदी इस तरह से अपना फ्लो करती होती है तो साइड्स के अलग अलग से मिट्टी लेकर के जाती है, तो कुछ इस सर्प के नुमा आकृति बनाते जाती है, दैट इज कॉल्ड मियांडर्स, उन्हें हम मियांडर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं बड़े बड़े डीप गॉर्जेस जो है उनको क्रिएट कर लेती है। और यहाँ पर हिमाचल में अगर हम बात करेंगे तो आपको कांगड़ा वैली देखने के लिए मिल जाएगा, स्ट्राइक वैली भी कहते हैं इसको, और ये आपको धौलाधर रेंज में देखने के लिए मिल जाएगी। फिर कुल्लू वैली आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिसको हम रावी का ट्रांसवर्स वैली भी कहते हैं। तो ये सारी वैलीज आपको ध्यान रखनी है कि हमने कहाँ पढ़ी थी। अब हम पहुंचते हैं ग्रेट हिमालय की तरफ, तो ये इनर और सेंट्रल हिमालय है, हिमाद्री रेंज भी कहा जाता है इसे। मेनली जो है ये क्रिस्टलाइन से बना है, सेंट्रल क्रिस्टलाइन से बना है, दैट इज ग्रेनाइट्स एंड जेनेसिस से बना हुआ है। और यहाँ पर आपको मेटामॉर्फोज्ड सेडिमेंट्स देखने के लिए मिल जाएगा, मेनली लाइमस्टोन। ये क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए क्या यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ स्लोप में आपको एक जेंटल नॉर्थ स्लोप गिवन है, जिसको हम हॉग बैक बोलते हैं। एक लॉन्ग और स्टीप हिल ऑफ अ माउंटेन रेंज टोपोग्राफी देखने के लिए मिलेगी, जिसको नाम क्या बोलते हैं हम, हॉग पैक बोलते हैं, हॉग पैक बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, इस माउंटेन रेंज में कुछ आर्क भी कट होती हैं। हमको यहाँ पर आपको एक नंगा पर्वत देखने के लिए मिल जाएगा, नामचा बरवा, जिसकी हमने बहुत बात करी, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर हमने सागर माथा, द गॉडेस ऑफ द स्काई, नेपाल में इसको कहा जाता है, और मदर ऑफ द वर्ल्ड जो है इसे चाइना तिब्बत में कहा जाता है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं इसमें पासेस कौन कौन से, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। जम्मू एंड कश्मीर में आपको बुर्जहिल पास और जोजिला दर्रा मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में आपको बारालाचा और शिपकिला मिलेगा, उत्तराखंड में आपको थांगला, नीति पास और लीपू लेक मिलेगा, और सिक्किम में आपको नाथुला और जेलेपला मिलेगा। हम ट्रांस हिमालय में पहुंचते हैं।
ट्रांस हिमालय हमको नॉर्थ में देखने के लिए मिलेगा, इमीडिएट नॉर्थ में देखने के लिए मिलेगा, और इसको तिब्बतन हिमालय भी कहते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द इसका पार्ट आपको तिब्बत में ही देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर जस्कर, लद्दाख, कैलाश, काराकोरम, सारी मेन जगह यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। ठीक है ना। वही हमने जो नंगा पर्वत की पिछले बार बात करी थी, तो वो इंपॉर्टेंट रेंज है जो इस जस्कर रेंज में आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। काराकोरम रेंज की हमने बात करी थी, तो कहीं ना कहीं काराकोरम रेंज भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, कृष्णागिरी रेंज भी हम यहाँ पर इसको कहते हैं। तो ट्रांस हिमालयन जैसे ही याद आए तिब्बत याद आ जाना चाहिए, और तिब्बत में ही ये बसा हुआ है। ज्यादातर हिस्सा इसका आपको तिब्बत में ही देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट पीक है, अगर मैंने बात करी है 8000 मीटर्स अबव द सी लेवल, तो आपको याद आ जाना चाहिए K2, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। ये सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है एंड द हाईएस्ट पीक इन इंडियन यूनियन। ये बिल्कुल याद रखना, इंडिया की हाईएस्ट पीक है K2 और सेकेंड लार्जेस्ट हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड। फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन सी है इन द वर्ल्ड, कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे लिखकर बताएंगे आप लोग। ठीक है। लद्दाख प्लेट्यू, हम लद्दाख प्लेट्यू में भी पहुंच चुके हैं। देखिए ये काराकोरम रेंज में ही लाई करता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग जगह, जैसे हमने अक्साई चीन के बारे में बात करी, अक्साई चाइना, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देवसांग प्लेन आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है ना। ये देख लीजिए आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा बाहर वाला पोर्शन, देखिए ये सब हिमालयन है। लेसर हिमालय हमने आपको बताया, हमने आपको हायर हिमालय बताया, क्रिस्टलीन है जो, उसके बाद हमने तिब्बतन हिमालय की बात करी, और उसके ऊपर आपको देख लीजिए ट्रांस हिमालयन का पोर्शन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है। अब हम पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालय की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इसका साउथ वेस्ट एक्सटेंशन देखने के लिए मिल जाएगा हिमालय का। यहाँ पर आपको दिहांग गॉर्ज देखने के लिए मिलेगा, ये देखिए। ठीक है। इसके बाद ये इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर से भी आगे बढ़ जाता है। हमने अभी आपको बताया अराकन योमा, जिसको हमने बोला है, अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मिजोरम में। देन उसके बाद पटकाई बम हिल्स आर मेड अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सैंड स्टोन, तो यहाँ पर भी आपको एक एलिवेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। ये मर्ज हो जाता है नागा हिल से, और सारामाती इसकी हाईएस्ट पीक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है। हमने अभी बात करी पटकाई बम और नागा हिल्स, जो आपको धीरे धीरे कहाँ पहुंचा देगा, म्यांमार में पहुंचा देगा। ठीक है। हमने यहाँ पर और भी इसकी रेंजेस हैं, आपको हमने गारो घासी जयंतिया पढ़ा है, ये अलग अलग रेंजेस हैं जो आपको ये भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है। मणिपुर की बात करेंगे तो मीजो हिल कहीं ना कहीं इसका पोर्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट जो है इसका ब्लू माउंटेन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, किसका, मीजो हिल्स का। ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका किस तरह से डिवाइडेशन हुआ है, किस तरह से आगे बढ़ता गया है हिमालय हमारा। गारो घासी जयंती है, सब जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। मिश्मी हिल से आता हुआ सब जगह आपको देखने के लिए, देखिए अरुणाचल प्रदेश में किस तरह से फैला हुआ है आप देख सकते हैं। यहाँ अलग अलग छोटे छोटे और भी हिल्स का क्रिएशन होता है इस हिमालय से ही। ठीक है। तो हिमालय बहुत बड़ा है अपने आप में, इतना बड़ा है कि हमने भी देखी कितनी देर तक इसके बारे में पढ़ लिया है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है आपको इसमें याद रखना है कि किसके बाद कौन सा हिमालय आता है, किस रेंज में डून्स बनते हैं, किस रेंज में वैलीज का गठन होता है। पासेस इसके इंपॉर्टेंट है, पासेस कौन कौन से हैं वो भी पूछे जाते हैं। इसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी एक शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी, तो वहां से आप लोग उस शॉर्ट ट्रिक को भी पढ़ लीजिएगा, तो आपको सारी चीजें धीरे 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 करके याद होने लगेंगी। और ज्यादा से ज्यादा इसको आप जितना हो सके उतना रिवाइज करिए, मैथ में बना बनाकर याद करिए, तभी आपको सारी चीजें याद होने वाली हैं। और मेक श्योर कर लीजिए कि सारी चीजें एग्जाम तक आप अच्छे से कर ले। अगर एग्जाम पोस्टपोन हुआ है तो ये आपके लिए पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सके और ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको मिल सके, क्योंकि हमको यूपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना है भाई, तो क्लियर तो करना ही है इस बार। ठीक है ना। तो बिल्कुल ठान के बैठ जाइए और बिल्कुल करिए, और मैप लेकर बैठिए, मैप में सारी चीजें करते जाइए। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।